77वां दिन सुबह 8 बजे। यार ये खतरनाक निकल, ऐसा लगा एम्बुलेंस आ गई। तो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों। तो दोस्तों आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिखमंगे चोर जेब कतरे खस्सी कॉलोनी के लोग बिग बॉस में जज बन के आते हैं और यूट्यूबर को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि बड़े बड़े कोठी बंगले वालों को लगे कि ये भिखमंगे साले चोर जेब कतरे अच्छे घर के पढ़े लिखे जज है। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको जज किसने बना दिया बे? इसको तो पंक्चर के दुकान में लटका हुआ एयर गेज मीटर होना चाहिए था। ये तो दूर से ही देख के बता देता कि कौन से टायर में हवा कम है और कौन से में ज्यादा। हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, बिल्कुल उसको थोड़ा सा कम कीजिए। अपना काम कर रहा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इनका बिग बॉस ओटीटी का फर्स्ट सीजन कितना ज्यादा सुपर डुपर हिट गया था। वो सीजन देखने के बाद तो कश्मीर के लोग अपने हाथ में फूल लेके करण जौहर के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाहर आए और हम इसका पत्थर के फूल के साथ स्वागत करें। मुझे क्यों तोड़ा? अब बिग बॉस ओटीटी का सीजन 1 सुपर डुपर हिट होने के बाद इन्होंने सोचा कि इसका सीजन 2 हम लोग फ्लॉप करवाते हैं। इसीलिए इन्होंने इस बार सलमान खान को होस्ट रखा और 2 यूट्यूबर्स को अपने शो में बुलाया। पहले तो अपने फुकरा इंसान भाई के साथ खड़ा हूँ सर। मैंने एक लिटरली आज स्टार्टेड एक कमरे से जहाँ पर हम पानी कंपैरिजन करते थे एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं एक्साइटेड नहीं होगा, तो ऐसे डल फेस लेके खड़ा रहूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना सर। एग्रीड। और दूसरे अपने पुनीत सुपरस्टार। से हो मेरा रील्स का चाहने वाला, मैं हूँ रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार, मैं हूँ कॉमेडी किंग और मैं हूँ बिग बॉस की असली ट्रॉफी का। और तीसरी है आलिया भट्ट की माँ पूजा भट्ट। अरे भाई वो आलिया भट्ट की माँ नहीं बहन है। क्या बात कर रहे हैं? तो ये क्या है फिर? मुझे अपने घर जाना है। खैर चाहे वो आलिया की माँ हो या बहन, अपने को क्या है। लेकिन अब वो बिग बॉस के घर में जा रही है तो किसी ना किसी की माँ बहन तो एक कर ही देगी। फिर एक दूसरे के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, वरना आपको ऐसे शोज में आना नहीं चाहिए। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। देखो सच बताओ तो मैंने बिग बॉस ओटीटी का सिर्फ फर्स्ट वीक देखा और उस वीक में जो मैंने देखा ना, ओए होए 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 साला मजा ही आ गया। अबे चल साले को टीआरपी नहीं मिल रही, कुछ किया नहीं जा रहा। यहाँ पे आके लेटा पड़ा है बिस्तर पे साला और मेरे मुंह लग रहा है। जाके अपना काम धाम कर, नहीं समझ में आ रहा, निकल यहाँ से। इस वाले झगड़े के बाद तो बिग बॉस ने खुद पुनीत सुपरस्टार को बोला था कि पुनीत झगड़ा माफ करो, गड्डी की लेंडी साफ करो। लेकिन पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस को बोला कि मैं साला खुद की लेंडी साफ नहीं करता तो गधे की क्यों करूंगा बे? जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते और जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल यार, मैं बिग बॉस के बाथरूम में हक के नहीं भाग सकता। हाँ बिल्कुल भाई। सच्ची बताओ ये। मुंह पे टूथपेस्ट मलने से लेके सर पे लाइजॉल डालने तक और सर पे लाइजॉल डालने से लेके लैट्रिन में पड़ी लेंडी तक पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस को टीआरपी देने के लिए सब कुछ किया। लेकिन बदले में उसको क्या मिला? निकल लोडियन का अवार्ड। पुनीत के साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? एग्जैक्टली सेम जवाब, नहीं कर पाऊंगा। ट्राई किया, एडजस्ट करने के लिए ट्राई किया, मौका दे दिया, बहुत छोटा और तुम से बात भी नहीं करते और मेरे ख्याल से इट्स इम्पॉसिबल। उन्होंने इतना लंबा नहीं पूछा, हाँ या ना में जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब क्या गलत क्या किया था उस बेचारे ने? अब तुम्हारा शो ही टट्टी है तो उसमें तो वो टट्टी करेगा ही ना। अब उसकी टट्टी देख के बाकी कंटेस्टेंट बोल रहे थे कि उसने फ्लश नहीं किया। सारे साहब मेंस वॉशरूम में गए थे क्या? सीट पे पूप है। पुनीत तो गया अंदर, उसने बोला मैंने फुसू किया था, ये लो फ्लश करिए। देखो अरे कैसे करता वो फ्लश? उसने लैट्रिन में जाके अपनी लेंडी से बिग बॉस का लोगो बनाया था। अब वो मिटाने का उसका मन नहीं किया होगा तो कैसे करता वो फ्लश? अब तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म, तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे माँ नहीं पापा, हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना? यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली। नहीं मतलब बंदा बिग बॉस में आया, फिर एक वीक तक रहा, फिर बिग बॉस को उसकी अब तक की सबसे छप्पर फाड़ टीआरपी भी दी और जैसे वो एलिमिनेट हुआ वो अपनी टीआरपी को अपने जेब में डाल के बिग बॉस के घर के बाहर चला गया। चिल्ला रहा हूँ मैं, बिग बॉस चिल्ला रहा हूँ पूरे सेट में, मैं शोर मचा रहा हूँ, हल्ला मचा रहा हूँ। तो भाई उनको ये लग गया कि भाई इस बंदे से नहीं जीत सकते, इसको निकलवाना पड़ेगा वरना पूरी की पूरी टीआरपी ले जा रहा है। और बाकी तो सब तुम्हें बताइए, बाकी तो साले खस्सी
लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद पुनीत सुपरस्टार का कुछ घंटा भी नुकसान नहीं हुआ, उल्टा डबल उसका फायदा ही हुआ। इंस्टा पे 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, ब्रांड डील्स पे ब्रांड डील्स मिल रही है, हर सोशल मीडिया पे उसके ही चर्चे हो रहे हैं। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए भी वो 50 लाख की डिमांड कर रहा है। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। 50 लाख से याद आया एक ऐप के बारे में, जहां आप सिर्फ स्पिन करके पैसे अर्न कर सकते हो। आपको बस प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है रियल बोनस, और यहाँ आपको साइन अप करते ही 50 रुपए का बोनस भी मिल जाएगा, और यहाँ से जीते हुए पैसे को आप बड़ी इजीली विड्रॉल भी कर सकते हो। तो देर किस बात की, जाओ पिन कमेंट में लिंक है, डाउनलोड करो। ओके। जब से पुनीत सुपरस्टार घर से निकला है तब से बेचारा फुकरा इंसान अकेला पड़ गया है घर में। सब लोग साला उसे ही टारगेट किए जा रहे हैं। अब ये बंदी, इसका नाम पता नहीं क्या है, बेबिका देविका, अब ये बोलती है कि फुकरा इंसान तू कंटेंट कॉपी करना बंद कर दे। तेरे कितने चेहरे हैं, मैं तेरे किस चेहरे पे थप्पड़ मारूं? कितने चेहरे अभिषेक तेरे? 121। फिलहाल 2 है और मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। अब ये सुनने के बाद फुकरा इंसान की सटक गई और वो भड़क गया। तमीज से रहता हूँ, तमीज से रह। मेरे गुस्से में मत आ। तू थप्पड़ मारेगी मेरे को, इतनी बड़ी नहीं हुई तो थप्पड़ मारे मेरे को। हाथ लगा के दिखाइए, साला काट लिया ना। अब इतना ज्यादा भड़का हुआ इंसान देखने के बाद फुकरा के घर वाले भी शौक में थे कि जो बंदा लोंगी फटाका फोड़ने के लिए भी 8 फुट के बासे पे अगरबत्ती लगाता है, वो बंदा आज अचानक से न्यूक्लियर बॉम्ब बन के कैसे फट गया। टू बी ऑनेस्ट, हमारे घर में 4 लोग रहते हैं हम, एंड अभिषेक सबसे ज्यादा चिल है। अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड, मुझे ऐसा बिल्कुल भी मतलब अनएक्सपेक्टेड था। अब जैसे ये कांड खत्म हुआ उसके कुछ दिन बाद ही आलिया भट्ट की आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट इसके साथ भिड़ गई। बोल रही है कि तेरी परवरिश अच्छी नहीं है। मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। मैम फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, मेरे को आपको ध्यान आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। बस ठीक है मैम, आप अपना अनप्रोफेशनल काम आप करते हैं। आप भी बिल्कुल। अब परवरिश की बात ही हो रही है तो पूजा जी तुम्हारे पिताजी की बात कर लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने उच्च प्रति की परवरिश का एग्जाम्पल देते हुए एक दिन कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती ना तो मैं उससे शादी कर लेता। अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ बोल्ड फोटोशूट और लिप टू लिप किस करने के विवाद को सुलझाने के लिए जब महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा तो उस समय वो कुछ ऐसा बोल गए, अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अब इन तीनों को छोड़ के जो बाकी 10 कंटेस्टेंट है वो तो भाई साहब इतने ज्यादा पॉपुलर है ना कि मैं साला उनके नाम ही भूल गया। तो इनसे मिलिए, ये है साइरस। ये बिग बॉस के घर में सिर्फ अंडे खा के डम्बल्स मारने आया है, उसके अलावा कुछ नहीं करता ये घर में। साले खस्सी कॉलोनी के भिखमंगे लड़के सवेरे जिम में जाकर डेड लिफ्ट मारते हैं ताकि बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों को ये लगे कि भिखमंगे चोर साले कोई कोठी बंगले वाले किसी अच्छे घर के पढ़े लिखे लड़के हैं। फिर आती है ये मनीषा रानी। इसका काम है सिर्फ घर में पड़े हुए फॉरेनर बंदे के ऊपर लाइन मारना। देखिए कि लोग, हम अपने बाबू को अभी आप लोग फिर आते हैं ये दोनों जिन्होंने साथ मिलके 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 7 दिन में इनके रिलेशनशिप का सत्यानाश भी हो गया। ये है पल्लक और अविनाश। नहीं मतलब इसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद अब मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दो। हमको जल्दी से जल्दी समान नागरिक कायदा चाहिए, क्योंकि साला इसके पास 4 एक्स गर्लफ्रेंड है, हमारे पास एक भी नहीं। ऐसे कैसे? ये भेदभाव क्यों? फिर इसके बाद आती है वो आलिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ। फिर एक है वो आकांक्षा पुरी, और फिर उसके बाद एक और है वो फॉरेनर महेश दल्ला, और एक लास्ट है वो जिया जो अभी फुकरा इंसान पे लाइन मारना चालू कर रही है। फिर मैं भी तेरे को बाबू सोना जानू बुलाती है ना। मेरे बाबू के साथ सोएगी मैं आज रात को। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो बाकी का बिग बॉस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।